स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एग्जाम में इस चैप्टर से कई प्रश्न होते हैं, खासकर इकाई के अंक, घातांकीय संख्याओं में इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस संबंध में हमारी क्लास होगी। आइए हम देखते हैं बेटा, इसके कुछ रूल्स होते हैं कि किसी भी संख्या में, घातीय संख्या या वैसी संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पहला रूल हमारे पास क्या होता है बेटा। रूल 1, अगर बेटा इकाई का अंक किसी भी संख्या में, घातीय संख्या में इकाई का अंक, घातीय संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 अथवा 6 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है बेटा। तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, यानी सेम रहेगा। इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात जो इकाई का अंक है वही होगा। जैसे बेटा एग्जांपल अगर हम लिखें 51 पावर 94 में इकाई का अंक यहां पर इकाई का अंक क्या है बेटा? 1। तो इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर हम फिर लें दूसरा 63 0 में पावर 79 में इकाई का अंक बेटा ये भी अंक परिवर्तित रहेगा, नहीं, यहाँ 0 है तो ये 0 ही होगा। इसी तरह किसी भी संख्या में बेटा अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, और जो इकाई का अंक होगा वही अंक इकाई का होगा। रूल नंबर 2 हम देखते हैं बेटा हमारे पास। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हम आपको इन सारे रूल्स को कैसे अप्लाई करना है आसानी से वो हम आपको सिखाएंगे। दूसरा रूल हम देखते हैं बेटा, रूल 2 हमारे पास है, अगर इकाई का अंक बेटा, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 9 होता है, अथवा 9 हो तो हम बेटा घातांक को 4a प्लस b के रूप में लेते हैं। 4a प्लस b के रूप में लेते हैं, रूप में लेकर यह नियम लागू करेंगे। देखेंगे क्या हमारे पास होता है। 2 पावर 4n इज इक्वल टू 6, जहां पर 2 इकाई का अंक है बेटा। 3 पावर 4n इज इक्वल टू 1, 7 पावर 4n इज इक्वल टू 1, और 8 पावर 4, सॉरी बेटा यहाँ पर 9 नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 होता है, हमने भूल से बोल दिया। 7 पावर 4n इज इक्वल टू 1 एंड 8 पावर 4n इज इक्वल टू 6 नियम का प्रयोग करेंगे। अब हम देखें बेटा, हमने बताया था यहाँ 4a प्लस b का मतलब क्या है। अगर हम इस 4a प्लस b को देखें तो ये 4a प्लस b, जब घातांकों को 4a प्लस b के रूप में लेते हैं तो हम यहाँ देखेंगे बेटा कि ये 4 क्या है। 4 एक कांस्टेंट है जो हम लेते हैं, और a 4 को अगर हम इसको कहें तो बेटा एक प्रकार से ये भाजक है, यानी कि हम घातांक में 4 से भाग देते हैं। तो हमारे पास a जो होता है वो भागफल है, a भागफल है, और b जो है बेटा ये शेषफल है। तो अब इस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसके बाद हम आपको देखेंगे कि हमारे पास तीसरा रूल क्या है बेटा। रूल नंबर 3 हमारे पास है कि अगर इकाई का अंक, रूल नंबर 3 है हमारे पास, इकाई का अंक
इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो बेटा, 4 अथवा 9 हो तो घात सम होगी बेटा, घात सम हो तो इकाई का अंक अंक 4, जहां 4 होगा वहां 9 हो जाएगा, 4 की जगह 6 हो जाएगा और 9 की जगह पर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। आइए बेटा इस रूल को हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स का इस रूल को आप लोग नोट कर लें और इस रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 237 यानी 237 गुणे 649 गुणे 436 गुणे 454 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर देखिए बेटा, हम घातांकों का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें इकाई का अंक हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेटा सभी के इकाई के अंकों को ले लेते हैं और उनका गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो अब 237 में बेटा हमारे पास इकाई का अंक 7, 649 में इकाई का अंक 9, 436 में इकाई का अंक 6 और 454 में इकाई का अंक 4। अगर हम इन सबको गुणा करें बेटा तो हमारे पास क्या हुआ, 7 9 63 गुणे 6 चौको 24। अब इसमें अगर इकाई का अंक हम ले ले बेटा तो इसमें इकाई का अंक 3 और इसमें इकाई का अंक 4, तो अब कुल मल्टीप्लाई करने पर आया बेटा 12। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या आया, अतः इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया, 3। इकाई का अंक बराबर 2। अब हमारे पास इकाई का अंक क्या आता है बेटा, 2। 472 पावर 443 472 पावर 443 में इकाई का अंक होगा। बेटा ये क्वेश्चन सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसमें बेटा कि 472 सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, तो सॉल्यूशन हमारे पास हो जाता है बेटा 472 पावर 443 दिया हुआ है। अगर हमें इसमें इकाई का अंक ले बेटा तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 ही लेते हैं इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक हमें मालूम करना है तो इकाई के अंक को ही कंसीडर करते हैं। तो 2 पावर 443 हमने बताया था बेटा रूल में कि 400 घातांक को 4 से डिवाइड कर देते हैं और शेष ज्ञात करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का रूल आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या की इकाई के और दहाई से बनी हुई संख्या यानी 43 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, तो 4 10 जा 40, शेष बचेगा 3 बेटा, शेष 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4n, भाग देने के बाद बेटा जो शेष बचेगा वही हम लेते हैं। तो 2 पावर 4n इंटू 2 पावर 3, शेष 3 बच रहा है 43 में 4 से भाग देने पर। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास इकाई का अंक 2 पावर 4n होता है बेटा, तो हमने बताया था इकाई का अंक 6 होता है और 2 क्यूब हमारे पास है बेटा, तो 2 क्यूब को हम लेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इकाई का अंक अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करें बेटा 6 से 8 जा 48, 6 48, अतः इकाई का अंक हमारे पास क्या है बेटा, इकाई का अंक 8। इकाई का अंक 8 है हमारे पास बेटा। आइए देखते हैं 5627 पावर 153 गुणे 671 पावर 231 में इकाई का अंक होगा। यहाँ पर देखें बेटा तो हमारे पास है 5627 पावर 153, तो 5627 पावर 153 मल्टीप्लाई बाई गुणा 671 पावर 231 में इकाई का अंक। तो हम बेटा हमने बताया कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंकों को ही कंसीडर करना पड़ता है। तो इसको हम ले लेंगे 7 पावर 153 गुणे 671 में 1 ले लेंगे इकाई का अंक 1 पावर 231। यहाँ पर देखें बेटा तो हमारे पास 153 है, तो हमने बताया था कि हम इसको 4a प्लस b के रूप में लिखते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो केवल 2 अंकों को डिवाइड करें तो हमें, क्योंकि लास्ट के 2 अंक ही डिवाइड करते हैं हम, तो 4 को अगर हम देखें तो 7 पावर ये हो जाएगा 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें बेटा तो 13 चौको 52 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n इंटू 7 पावर 1 बचेगा शेष बेटा, तो 7 पावर 1 हो जाएगा। तो अब देखें
इंटू बेटा हमने बताया था इकाई में अगर इकाई का अंक 1, 5, 6 और 0 होता है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदलता, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास 1। अगर हम इसको 7 पावर 4n में इकाई का अंक हमने बताया था बेटा 1 होता है, और 7 पावर 1 इंटू 7 इंटू 1, तो इकाई का अंक क्या है बेटा हमारे पास 7 1 जा 7, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या हुआ, इकाई का अंक 7 हुआ। इकाई का अंक इक्वल टू 7। इस समय बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, 122 पावर 173 में इकाई का अंक होगा, या क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 3 पावर 4798 4798 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। तो अब देखिए हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, तो हमारे पास है 122 पावर 173, यहाँ पर हम इकाई के अंकों को कंसीडर करते हैं बेटा, 2 पावर हो जाएगा हमारी इकाई का अंक 2 पावर 173 को बेटा हम 4a प्लस b के रूप में लें तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको 4 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 4n इंटू यहाँ शेष क्या बचेगा बेटा, अगर हम देखें तो 18 चौक 72 और 1 73 होता है, तो ये शेष कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये 2 पावर 1 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें बेटा इकाई का अंक हमारे पास क्या हो जाता है, तो अगर 2 पावर 4n में इकाई का अंक हमने बताया बेटा 6 होता है, और 2 पावर 1 में इकाई का अंक 2 ही होगा बेटा, तो इकाई का अंक अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो हमारे पास 12 हो जाता है, अतः इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा बेटा, यही 2 आ जाएगा। इकाई का अंक इक्वल टू 2। अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हम देखें बेटा हमारे पास है 3 पावर 4798 के प्रसार में इकाई का अंक होगा, तो अगर हम 3 पावर यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट ही दी हुई है बेटा, तो हम इसको लें 3 पावर 4798 के प्रसार में इकाई का अंक। तो अब इसको देखिए बेटा, हम इसको केवल 2 डिजिट को, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें बेटा, तो अगर देखें तो ये हो जाएगा 98 में अगर 4 से डिवाइड करें बेटा तो हमारे पास हो गया 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 8 प्लस 1 9, 18 हुआ, 4 4 जा 16 प्लस 2, तो अभी हमारे पास हो जाता है बेटा शेष हमारे पास 2 आ जाता है। हमारे पास शेष क्या आएगा, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाता है 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 2r3 स्क्वायर, तो 3 पावर 4n में इकाई का अंक हमारे पास क्या होता है बेटा, हमने बताया है 1 होता है। 3 पावर 4n में इकाई का अंक 1 होता है, और 3 स्क्वायर में इकाई का अंक बेटा 3 3 जा 9, तो 9 1 जा 9, इकाई का अंक क्या आया हमारे पास बेटा, इकाई का अंक 9। देखते हैं बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो CDS 2015 में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2015 में आया था। क्वेश्चन है कि 17 पावर 256 के प्रसार में अंतिम अंक है। अंतिम अंक का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास हो जाता है 17 पावर 256। अब इसको देखें बेटा तो हम इकाई का अंक कंसीडर करें तो 7 पावर 256 हो जाता है। 7 पावर 256 को अगर हम 4 से डिवाइड करें बेटा तो ये 14 चौको 56 होता है। 56 में 2 डिजिट में भाग दें 4 से तो ये हो गया 7 पावर 4n हो जाएगा बेटा, 4n के रूप में ही आ जाएगा क्योंकि इसमें शेष कुछ बच ही नहीं रहा है। तो 7 पावर 41 इज इक्वल टू 1 होता है। इकाई का अंक क्या होता है 1। आज को 107 बार गुणा किया गया, गुणनफल में इकाई का अंक होगा। क्वेश्चन है बेटा 7 को 107 बार गुणा किया गया, गुणनफल में इकाई का अंक होगा। ये छत्तीसगढ़ PSC का पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ का 2014 का क्वेश्चन है बेटा, जो कि छत्तीसगढ़ PCS में आया था। तो आइए हम देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें बेटा तो हमारे पास है बेटा 7 को 107 बार गुणा किया जाए तो 7 इंटू 7, इस तरह से बेटा 107 बार। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा ये कि 7 पावर 107 हो गया। तो अगर हम देखें बेटा तो इकाई का अंक हमारे 7 है और पावर 107 है। 107 को बेटा हम 4 से डिवाइड करें तो हम केवल 2 अंकों को डिवाइड करते हैं बेटा।
तो ये हो जाएगा 7 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 3 शेष 3 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पावर 4n इंटू 7 पावर 3। तो अभी हो जाता है हमारे पास बेटा इकाई का अंक हमें मालूम करना है, तो 7 पावर 4n इक्वल टू इकाई का अंक 1 होता है, और 7 पावर 3 को हम लिखे बेटा तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 इंटू 7 इक्वल टू 343। तो ये हो गया बेटा 343। अब अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 343 ही होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या है बेटा, इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक 3 आया हमारे पास बेटा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास और है बेटा 7 पावर 71 इंटू 6 पावर 63 इंटू 3 पावर 65 में इकाई का अंक है। इस क्वेश्चन को देखें बेटा तो ये SSC MTS 2011 में आया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन है हमारे पास 7 पावर 71, यहाँ पर है हमारे पास बेटा 7 पावर 71 इंटू 6 पावर 63 इंटू 3 पावर 65 इंटू 3 पावर 65। यहाँ बेटा ध्यान रखेंगे कि हम आपको विकल्प नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि विकल्प आप लोग बुक्स में वगैरह में खुद ही पा जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए और विकल्प तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो हमारे पास है बेटा 7 पावर 71, 6 पावर 63, 3 पावर 65। तो यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दें बेटा, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, तो इसको हम 7 को हम लिखें, तो अगर हम भाग दें बेटा इसको, तो 7 पावर 71 को हम भाग दें बेटा तो 16, 17 चौको 68, 3 71 होगा, शेष 3 बचेगा। तो इसको 7 पावर 4n इंटू 7 पावर 3, और यहाँ पर ले हम बेटा इकाई का अंक अगर यहाँ 66 इकाई का अंक अगर 6 है बेटा, तो हमने बताया है कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 होते हैं तो इकाई का अंक नहीं बदलता। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा बेटा, 6 ही आ जाएगा। और अगर हम इसको लिखे बेटा 3 पावर 65, तो इसको भी बेटा अगर हमने बताया था कि इकाई का अंक अगर 2, 3 और 7, 8 होता है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम करें बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौको 64, 1 बच जाएगा, शेष 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 1। अगर हम इकाई का अंक यहाँ देखें बेटा 7 पावर 41 में इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा, 1 ही होगा, और 7 पावर 3 में इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा बेटा, अभी हमने निकाला है 7 पावर 3 में इकाई का अंक हमारे पास 343 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा इसी क्वेश्चन से, तो हम यहाँ इकाई का अंक हमारे पास 3 आ जाता है, यहाँ आ गया बेटा 6, यहाँ आया 3 पावर 41 में इकाई का अंक 1 होता है, और 3 पावर 1 में इकाई का अंक 3 होगा बेटा। अब देखें अगर हमारे पास तो ये हुआ 6 3 जा, अगर मल्टीप्लाई करें बेटा तो 6 3 जा 18, 6 का 18 आई 54। तो हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद 54। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आया बेटा, यही इकाई का अंक 54 में इकाई का अंक 4 आ गया बेटा, इकाई का अंक बराबर 4, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास है 2467 पावर 153 मल्टीप्लाई बाई या गुणे 341 पावर 72 में इकाई का अंक होगा। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें बेटा, कैसे इकाई का अंक हम ज्ञात करें। तो अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास इसमें इकाई का ही अंक कंसीडर करते हैं, तो हम लेते हैं बेटा 7 पावर 153 इंटू 3 पावर 41 पावर 72, 341 पावर 72 में इकाई का अंक। तो अब 7 पावर 153 में बेटा हम देखें तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 7 है, तो 4 से डिवाइड करें बेटा तो हमारे पास ये हो जाता है 13 पावर चौको 52 और 1 53, शेष 1 आएगा। तो इसको हम लिखें 7 पावर 4n इंटू 7 पावर 1 इंटू 7 पावर 1, और इसको लिख सकते हैं बेटा इंटू 341 पावर 72। यहाँ पर हम देखें, हमने बताया बेटा कि इकाई का अंक जब 1 होता है तो इकाई का अंक 105 और 6 होता है, तो इकाई का अंक नहीं बदलता। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा। तो अगर हम इसको देखें 7 पावर 1 इक्वल टू इकाई का अंक 1 बेटा, और इसको 7 पावर 1 में इकाई का अंक 7 इंटू 1, तो हमारे पास अब क्या आया बेटा, इकाई का अंक 7। अतः इकाई का अंक हमारे पास क्या हुआ, 7।
7। तो अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आप, मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको ज्यादा परेशान और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर देगी। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58 में इकाई का अंक होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है बेटा, यहाँ माइनस लगा दिया गया है, तो इसमें भी बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं कैसे। तो 7 पावर 95 में बेटा देखें हम, तो हमारे पास है 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58। अगर हम इसको देखें बेटा 95 में अगर यहाँ 3 और 7 और 2 3 7 8 होते हैं, तो हम बेटा इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास हो गया 7 पावर 4n। तो अब 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 चौक 16, 4 3 12, 3 बचेगा बेटा। शेष कितना आएगा? 3 बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, तो इंटू 7 क्यूब हो गया माइनस 3 पावर 58 को अगर हम इसको बेटा 14 चौको 56 और 2 बचेगा शेष, तो ये हो गया 3 पावर 4n इंटू 3 स्क्वायर। अब देखिए बेटा 7 पावर 4n में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होता है। और 7 क्यूब में अगर हम देखें बेटा 7 7 जा 49, 7 49, 7 343 होता है बेटा, 343। अब यहाँ देखिए माइनस ये हो गया बेटा हमारे पास, और 3 पावर 4 में इकाई का अंक 1 ही होगा बेटा, और 3 3 जा 9 होगा। अब देखिए बेटा 343, 1 जा 343, तो ये 343 माइनस 9 1 जा 9। तो अगर हम इसको 343 में से 9 को घटाएं बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4। तो इकाई का अंक 343 में से 9 घटाए बेटा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 3, 33 हुआ, 334 आया। अतः इकाई का अंक हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर इकाई का अंक इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि अब मुझे लगता है कि आपने इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बना ली होगी और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। हाँ, हमने ये बताया था बेटा कि जो रूल हमने ऊपर बताए थे वो रूल आप लोग रट लेंगे या समझ लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बाद में दिक्कतें ना हो। आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। 124 पावर 372 प्लस 124 पावर 373 में इकाई का अंक होगा। और इसी रो में हमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 264 पावर 102 प्लस 264 माइनस पावर 103 में इकाई का अंक होगा। अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पर बेस दोनों में सेम है, तो अगर हम देखें बेटा तो ये बेस सेम है तो घातें भी अलग अलग हैं। यहाँ 102 है, 103 है, यहाँ पर 124 पावर 372, यहाँ 124 पावर 373 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो तरीके हमारे पास होते हैं। हम दोनों तरीके, चूंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो हमारे पास ये है 124 पावर 372। 124 पावर 372 को हम ले लेते हैं बेटा 124 पावर 372 प्लस 124 पावर 373। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं बेटा, हम देखें तो इसको हम ले सकते हैं 124 पावर 372 और 124 पावर 372, 73 है ये। तो इसको हम इसमें 124 पावर 372 कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो अगर हम इसमें 124 पावर 372 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है बेटा? यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? 124 पावर 373 में 124 पावर 372 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 124 पावर 1। 124 पावर 1 का मतलब 124 ही हुआ। तो अगर हम देखें बेटा 124 पावर 372 को हम लिखे बेटा तो 18 चौक 72 होता है, तो ये 4n के रूप में हो जाएगा। या इसमें अगर हम ये देखें, हाँ, जो दूसरा रूल हमने यहाँ बताया था आपको 4 और 9 डिजिट के लिए, तो 4 में अगर सम होता है बेटा, इकाई का अंक सम होता है, वो पावर सम होती है तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। यहाँ पर पावर सम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। इसमें 124 पावर 372 में इकाई का अंक 6 हो गया, और इंटू 124 और प्लस 1 125 हो गया बेटा। 125 छक्का,
तो अगर हम इकाई का अंक ही हमें लेना है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 6 पंचे 30, हमारे पास इकाई के अंकों को ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। यहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक क्या हो गया बेटा, 0 आ रहा है। इकाई का अंक 0 आ गया, इकाई का अंक 0, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103। यहां पर देखें तो हम इस तरीके से ना करके, कॉमन ना लेकर के हम इसको उसी रूल से करते हैं जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 264 पावर 102, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर 102 बेटा, 4 पावर 102, इकाई का अंक यहां भी ले लें, प्लस 4 पावर, केवल इकाई का अंक ही ले रहे हैं बेटा, 4 पावर 103। तो अगर 4 पावर 102 हमने बताया बेटा जब घातें सम होती हैं तो 4 पावर n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा 6 हो जाता है। तो इसकी इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें प्लस, इसमें 4 पावर 103 को हम लिख सकते हैं बेटा, 4 पावर 103 को लिख सकते हैं 4 पावर 2n, 2 से भाग देकर बेटा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 1 बचा। तो अब 2n इंटू इसको हम 4 पावर 1 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि शेष यहाँ 1 बच रहा है 2 से भाग देने पर, तो 4 पावर 1 हो गया। तो अब अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास ये 6 हो गया, प्लस 4 पावर 2n, इसमें इकाई का डिजिट क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगी, और 4 पावर 1 में इकाई की डिजिट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये 6 प्लस 6 को 24, ये इसके में इकाई का अंक क्या हुआ बेटा, तो अभी हो गया 6 प्लस 6 को 24, तो इकाई का अंक क्या हुआ बेटा 24 36। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हुआ बेटा हमारे पास 0, अतः इकाई का अंक बेटा, इकाई का अंक 0। तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत टाइपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ सब ध्यान देंगे हम। हमारे पास 3 पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 पावर 2n प्लस 1 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक समधन पूर्णांक है। n जो है एक समधन पूर्णांक है। तो अब देखें बेटा इसमें हम ले तो समधन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक कुछ भी होता, सम संख्या है तो 2 3 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है बेटा। तो अगर हम इसको ले बेटा तो 3 पावर, अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास हो गया 3 पावर 2n इंटू इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1 बेटा, प्लस 2 पावर 2n इंटू 2 पावर 1। यहाँ देखिए बेटा तो 3 पावर 2n, अगर n एक समधन पूर्णांक है तो 2 4 6 कुछ भी हो सकता है बेटा। तो n की जगह पर हम 2 4 6 कुछ भी रखें तो बेटा 4n के रूप में आ जाएगा, ये 4n के रूप में आ जाएगा। तो इसका बेटा इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 3 पावर 4n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इकाई का अंक 3 हो गया। अब यहाँ पर देखें बेटा प्लस 2 पावर 2n, तो 2 पावर 2n में अगर हम n कुछ भी संख्या हो, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो यानी 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये भी 4n के रूप में आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा बेटा। 2 पावर 4n इज इक्वल टू इकाई का अंक 6 होता है, इंटू 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको बेटा देखें तो 3 इकाई का अंक 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 है बेटा। तो अब देखें हम 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15 हुआ बेटा। तो अब देखें हमारे पास इकाई का अंक क्या आया 5, इकाई का अंक 5। ऐसे क्वेश्चन में बेटा ध्यान देंगे कि अगर ये विषम संख्या भी होगी तब भी इकाई का अंक 5 ही होगा। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज का चैप्टर ही आपका, आज का ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए।